सबसे आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में। अब इसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं। सबसे पहले पेशेंट हमारे पास इन्हीं क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ आता है तो हम उसको एक्सरे के लिए एडवाइस करते हैं। एक्सरे में इसमें 4 स्टेजेस होती हैं जोड़ घिसने की। ये नॉर्मल स्टेज है जो अब बात करेंगे। ये लुब्रिक कार्टिलेज बिल्कुल इसमें हेल्दी है तो ये लुब्रिकेशन बिल्कुल इसमें प्रॉपर रहता है इसमें। तो ये लेकिन धीरे धीरे जैसे डिजनरेटिव प्रोसेस उम्र की वजह से जो घिसावट आती है वो धीरे धीरे शुरू हो जाता है। सबसे पहले जनरली ये अंदर वाला जोड़ जो मीडियल साइड पे है ये जोड़ घिसना शुरू हो जाता है। तो ये कार्टिलेज धीरे धीरे डिन्यूड होना शुरू हो जाता है, इरोड होना शुरू हो जाता है, वहाँ से छिलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वही पेशेंट को दर्द और सूजन ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। इसकी 4 स्टेजेस जैसे मैंने आपको बताया। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो 4 स्टेजेस वाइज ही है। जनरली फर्स्ट स्टेज में तो पेशेंट को इतना प्रॉब्लम नहीं होता। उसके लिए हमने जो है पेशेंट को हम कुछ एनाल्जेसिक पेन किलर मेडिसिन देते हैं, कुछ हमको उनको प्रिकॉशन के लिए बताते हैं, जैसे आलती पालती जो क्रॉस लेग सिटिंग है वो अवॉइड करना होता है, उकड़ू बैठना जो स्क्वैटिंग पोजीशन है वो हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, और सीढ़ियाँ कम से कम इस्तेमाल करने के लिए उनको हम एडवाइस करते हैं। दूसरी चीज़ पेन किलर एनाल्जेसिक के साथ हम लुब्रिकेशन जो कार्टिलेज रीजनरेशन की मेडिसिन हैं वो पेशेंट को एडवाइस करते हैं। सेकंड और थर्ड स्टेज में जनरली इन्हीं चीज़ों जो स्टेज 1 में हमने दिए हैं उसके साथ में हम इंट्राआर्टिकुलर जो घुटने में इंजेक्शन लगता है हम उसकी एडवाइस करते हैं। 2 तरह के इंजेक्शन यूज़ होते हैं नॉर्मली। एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन होता है और एक जो होता है वो लुब्रिकेशन का जो सोडियम हाइलुरोनेट का इंजेक्शन होता है वो घुटनों में लगाया जाता है। तो उससे भी ये जो डिजनरेटिव प्रोसेस है थोड़ा सा स्लो डाउन होता है जो हम सोडियम हाइलुरोनेट के इंजेक्शन लगाते हैं। ये एक ओपीडी प्रोसीजर है तो ये घुटने में ही डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है और इसकी जनरली 6 मंथ्स में एक बार इंजेक्शन ही लगाया जाता है। और जब टर्मिनल स्टेज जो स्टेज 4 है जब उसमें अगर वो पेशेंट अगर चला जाता है तो जनरली पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है।